हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा कर रहे हैं रेट जो एग्ज़ाम अपनी साइंस सब्जेक्ट टॉपिक फर्स्ट अपना सूक्ष्म जीव, जिसमें जीवाणु, वायरस और कवक, इसके पार्ट 2 पर चर्चा कर रहे हैं मुख्य क्वेश्चनों पर। पार्ट 1 सुबह मैंने अपलोड किया था 6 बजे, उसे आप देख सकते हो 50 क्वेश्चन का। और इसमें भी लगभग मुख्य क्वेश्चन में 40-50 क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करेंगे। ये पार्ट 2 है, तो इसे आप ज़रूर देखिए। तो देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह अपना पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है, यानी जो पेनिसिलिन है वह किससे प्राप्त करते हैं। ऑप्शन देखिए अपने, ऑप्शन 4 कवक, जीवाणु, वायरस और माइकोप्लाज्मा। तो पेनिसिलिन को किससे प्राप्त करते हैं, आप बताइए जल्दी से, सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा कवक से प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन को। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन फर्स्ट है वाक्समन, सेकंड कोच, रॉबर्ट हुक और लुई पाश्चर। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो खोज की थी वह किसने की थी, वह की थी वाक्समन ने। जो फर्स्ट ऑप्शन है वह अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। जो चेचक का टीका है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो पोलेंडर, जेनर, माइसर और हैंसन। तो चारों में से देखें तो चेचक के टीके की जो खोज की थी वह एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। सेकंड ऑप्शन सही है। कोयले की धूल से उत्पन्न रोग कौन सा होता है। एंथ्रेकोसिस, सिलिकोसिस, बेगासोसिस या बाइसिनोसिस। तो कोयले की धूल से जो उत्पन्न जो रोग होता है उसे कहते हैं अपन एंथ्रोकोसिस के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, कपास की जो धूल होती है उससे उत्पन्न रोग कौन सा होता है। एस्बेस्टोसिस, बेगासोसिस, बाइसिनोसिस और सिलोकोसिस। तो कपास की जो धूल होती है उससे उत्पन्न जो रोग होता है उसे अपन कहते हैं बाइसिनोसिस के नाम से जानते हैं। सिलिका की धूल से उत्पन्न रोग कौन सा होता है। बाइसिनोसिस, एंथ्रेकोसिस, सिलिकोसिस या बेगोसिस। तो सिलिका की धूल से जो उत्पन्न जो रोग होता है वो होता है सिलिकोसिस, अपन कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, गन्ने के रेशे से उत्पन्न रोग कौन सा होता है। गन्ने के जो रेशे होते हैं ना उनसे उत्पन्न रोग एस्बेस्टोसिस, बेगासोसिस, एस्केरियासिस और टाइफाइड। तो इनमें से कौन सा होता है, इनमें से होता है मुख्य रूप से बेगासोसिस, यानी सेकंड ऑप्शन जो है वह सही है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एस्बास्टेस की धूल से उत्पन्न रोग कौन सा होता है। तो एस्बास्टेस की धूल से जो उत्पन्न जो रोग होता है उसे कहते हैं एस्बेस्टोसिस के नाम से अपन जानते हैं। आगे देखिए, जो पेलाग्रा जो रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है। पेलाग्रा जो रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से। तो ऑप्शन नियासिन, फोलिक एसिड, पायरिडोक्सिन या रिबोफ्लेविन। तो यह जो रोग होता है वह नियासिन की कमी से होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। टीबी के उपचार में सफल होने वाली प्रथम दवा कौन सी है। एरिथ्रोमाइसिन, रिफेम्पसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और आइसोनाइज्ड। तो इनमें से कौन सी होगी, वो होगी स्ट्रेप्टोमाइसिन, टीबी में काम में ली जाती है। थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, कोप्लिक स्पॉट्स दिखाई देते हैं रूबेला, चेचक, मीजल्स और एरिसिसी पेलस में। तो ये किस में दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं मुख्य रूप से मीजल्स में। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मटर सूप जैसे दस्त किस रोग में होते हैं। हेजा, पेचिस, अमीबाइसिस या टाइफाइड। तो मटर सूप जैसे जो दस्त होते हैं वह टाइफाइड में होते हैं। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। 2005, 6, 12 और 2004 में। तो यह कब शुरू हुआ था, 2005 में शुरू हुआ था।
फर्स्ट ऑप्शन जो अपन मानेंगे वह यहाँ पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, पलकों का प्रदाह कहलाता है, क्या कहलाता है? ब्लेफराइटिस, स्टाई, केलेजियन या एक्ट्रोपियन? तो इससे जाना जाता है ब्लेफराइट्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर होता है? एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज और मानसोइड्स? तो कौन सा मच्छर होता है इनमें से? जो क्यूलेक्स जो मच्छर होता है ना, वह फाइलेरिया रोग का वाहक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, कालाजार जो रोग होता है उसका वाहक क्या होता है? मच्छर, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई और जू? तो कालाजार जो मच्छर होता है ना, उसका अगर अपन माने रोगवाहक, तो वह क्या होता है? सैंड फ्लाई होती है। थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 9 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगाया जाता है? पोलियो, मीजल्स, टिटनस या डिप्थीरिया? तो 9 महीने की उम्र में जो टीका लगता है वो होता है मिजलस। सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरस सबसे घातक होता है? ए, बी, सी या कोई नहीं? तो इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरस सबसे घातक है? तो मुख्य रूप से अपन देखेंगे कि जो फर्स्ट है इन्फ्लुएंजा ए, ये क्या होता है? वायरस सबसे घातक होता है। फिर दे रखा है, इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरस सबसे कम घातक है? बी, ए, सी और सभी? तो सबसे कम घातक कौन सा इनमें से? तो वो होता है इन्फ्लुएंजा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सीरम हिपेटाइटिस कहलाता है? हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी और हिपेटाइटिस ई? तो सीरम हिपेटाइटिस क्या कहलाता है? यह कहलाता है हिपेटाइटिस बी कहलाता है। बी ऑप्शन जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यौन संचरित रोग नहीं है, इनमें से यौन संचरित रोग नहीं है, वह बताना है। जेनिटल हर्पिस, हिपेटाइटिस, चेनक्रोइड और फाइलेरेसिस? तो इनमें से कौन सा नहीं है? चारों में से यौन संचरित रोग नहीं है। तो जो फाइलेरेसिस है वह यौन संक्रमित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, रॉयल बीमारी या साई बीमारी किस रोग को कहते हैं? हीमोफीलिया, वर्णांधता, ल्यूकीमिया या थैलेसीमिया? तो रॉयल बीमारी के नाम से किसे जानते हैं? हीमोफीलिया को जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूकेमिया में क्या होता है? परिपक्व WBC की संख्या बढ़ती है, अपरिपक्व WBC की संख्या बढ़ती है, RBC की संख्या बढ़ती है या प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है? तो जो ल्यूकेमिया जो रोग होता है ना, उसमें हमेशा ध्यान रखना, जो अपरिपक्व WBC की संख्या होती है उसमें बढ़ोतरी होती है, और इसे ही अपन ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस है, कैसा वायरस है? रेट्रोवायरस, रेब्डोवायरस या पैरामिक्सो वायरस? तो इनमें से अपन देखेंगे ये किस प्रकार का वायरस होता है, या राइनो वायरस? तो कौन सा वायरस होगा? एड्स। एड्स जो वायरस है वह एक रेट्रोवायरस होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। पलकों के पूर्ण बंद होने की असमर्थता क्या कहलाती है? टोसिस, ब्लेफेराइटिस, लेगोप्थेलेमस और ग्लूकोमा? तो यह क्या कहलाती है? पलकों के पूर्ण बंद होने की जो असमर्थता होती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है लेगाफ्लेथेमस कहलाती है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मृत्यु का कारण निश्चित करने के लिए शरीर का पोस्टमार्टम कहलाता है? मृत्यु का अगर कारण निश्चित करना हो तो शरीर का जो पोस्टमार्टम करना क्या कहलाता है? ऑटोप्लास्टी, ऑटोप्सी, एवर्सन या डेथ एग्जामिनेशन? तो देखिए यह कहलाता है ऑटोप्सी। अपना जो सेकंड ऑप्शन है वह सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अपने जो
अगला क्वेश्चन अपने दे रखा है न्यूरोसिफिलिस के उपचार में प्रयुक्त चिकित्सा कौन सी है? तो वो होती है मलेरिया चिकित्सा। चोवेस्टिकस सिगन किस रोग में पाया जाता है? तो यह टेटनी रोग में होता है। जब केवल पैर की अंगुलियां ही जमीन को स्पर्श करती है, एडी नहीं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को अपन देखते हैं, मुख्य रूप से कहा जाता है, 4 ऑप्शन देखिए, टेलीफिज, कैल्किनियस, टेलीफिज इक्विन्स, टेलीफिज वल्गैस और क्लब फास्ट। तो इन्हें कहा जाता है टेलीफिज इक्विन्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, भारतीय शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहते हैं? सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी या हिप्पोक्रेटस? तो किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का देवता किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का देवता कहा जाता है धन्वंतरी को कहते हैं। थर्ड ऑप्शन जो होगा वह सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेडिकल पियर बनाने वाला पहला चिकित्सक कौन था? ओवेन थॉमस, लॉर्ड लिस्टर, जॉन हर्टर या एडवर्ड जेनर? तो ये कौन था? लॉर्ड लिस्टर था। सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, रक्तदान की पद्धति के प्रणेता कौन थे? तो थॉमस मार्टन, सिम्पसन, जेम्स ब्लंडल या एडवर्ड जेनर? तो ये कौन थे? जेम्स ब्लंडेल थे। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, केरेटोप्लास्टी में किसका प्रत्यारोपण होता है? कॉर्निया, लेंस, आइरिस या काचाभ द्रव्य का? तो इसमें किसका होता है? कॉर्निया का होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, लसीके ऊतक के बढ़ जाने को जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं? यह हॉजकिंस बीमारी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्टिनोमाइकोसिस किस प्रकार का संक्रमण होता है? वायरल, बैक्टीरियल, फंगल या प्रोटोजोअल? तो ये किस प्रकार का होता है? यह होता है एक फंगल संक्रमण होता है। हाथी पांव रोग किस रोग में होता है? हाथी पांव किस रोग में होता है? तो ये देखिए रोग के नाम यहाँ पर, ट्राइकिनियसिस, फाइलेरियसिस, अमीबाइसिस या मलेरिया? तो हाथी पांव होता है फाइलेरियसिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, हृदय की आवाज़ और मरमर्स, जो हृदय की जो आवाज़ होती है और मरमर्स को दृश्य रूप में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? तो यह मुख्य रूप से हृदय की जो आवाज़ें होती हैं उनको रिकॉर्ड करना कहलाता है अपने फोनोकार्डियोग्राफी के नाम से अपन इसे जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? फोनोकार्डियोग्राफी के नाम से जानते हैं। सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फिर अपने, परावर्तित ध्वनि तरंगों के फोटोग्राफिक द्वारा हृदय के संकुचन और वाल्स की हलचल ज्ञात की जा सकती है। ये की जाती है इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन, दोनों पैरों के अंगाघात को क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है पैराप्लेजिया के नाम से जानते हैं। पार्किंसन जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है? तो पार्किंसन में डोपामीन की कमी होती है और मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया की क्षति भी होती है। वह स्थिति जिसमें भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है क्या कहलाती है? एनोरेक्सिनेरोवोसा कहलाती है। थर्ड ऑप्शन सही है। किस ग्रंथि के नष्ट होने से साइमंड बीमारी होती है? पीयूष ग्रंथि के। गठिया किस पोषक तत्व के उपापचय में गड़बड़ी से होता है? तो ये होता है प्रोटीन में गड़बड़ी से। बिच्छू के डंक मारने जैसा ददोरा किस में होता है? तो ये होता है आर्टिकेरिया में। जो चौथा ऑप्शन है ना वह इसके अंदर क्या है? सही है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ और मैं आपको बातें बताने वाला हूँ जो कि अपने सूक्ष्म जीव से रिलेटेड हैं। तो उसके लिए मेरा आपको पार्ट 3 मिलेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा डीएनए विषाणु से होने वाले रोग, आरएनए विषाणु से होने वाले रोग, फसलों के जो रोग होते हैं, विषाणु जनित जो रोग होते हैं उनके बारे में एक वीडियो आपको और मिलेगा। फिर अपना जो यह क्वेश्चन टॉपिक था अपना सूक्ष्म जीव कंप्लीट हो जाएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।